क्या हुआ, थक गई? हाँ। ठीक है। प्रसाद दे दो बेटा, बर्तन दिया अंदर से, अंदर से दिया बर्तन। प्रसाद दे देना बेटा। लो प्रसाद दे दो। पवन, ये सब कैसे हुआ? पवन, ये सब कैसे हुआ? पवन, ये सब कैसे हुआ? अरे पिंकी, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो तो सही। ओके। ये लो। थैंक यू। एक मिनट, क्या हुआ? इतना पैसा कहाँ से लेके आए? अरे यार, कल मैंने एक जगह काम किया था, तो सोचा तो आपके लिए मोबाइल खरीद लो। पवन, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे लिए पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। ये लो अपना फोन, नहीं चाहिए मुझे। पता है पिंकी, जब मैं घर पर रहता हूँ ना, तो यार कोई मुझे गरीब बोलता है, कोई अनाथ बोलता है, और मैं जो 2-4 रुपए कमाता हूँ ना, किस पर खर्च करूँ? क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में है कौन मेरा? मैं हूँ ना। और दोबारा कभी अपने मुंह से ये बात मत बोलना कि कोई नहीं है तुम्हारे लिए। और दुनिया चाहे जो कुछ भी बोले, मेरे लिए तो तुम करोड़पति हो ना। करोड़पति? हाँ, तुम जो भी लाए हो अपनी कमाई से लेके आए हो, अपने माँ बाप की दौलत से नहीं लाए। तो मेरे लिए तुम करोड़पति हुए ना। चले अब? हाँ चलो। डैडी। बेटा तो तुम्हें जल्दी बुला था ना दवाई लेकर। पूरी डैडी, पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर जाकर खाना खा लो। ओके। भैया कुछ और दिखाओ ना। दिखाओ तो। देखो कैसी है टी शर्ट। ये मेरे लिए? और क्या, आपने पहले तो दिलाए थे कुछ दिन पहले मेरे को कपड़े। 3 महीने पुरानी बात है, 2 दिन पहले की थोड़ी ना है। अरे यार। ये लो, चेंजिंग रूम में जाओ।
क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत प्यारे लग रहे हो। चले, चलो मैं वो शर्ट लेके आ जाता हूँ। ले आओ। कितने पैसे हुए? 700। स्कैनर कहाँ पे है? हो गए। टी शर्ट कैसी लगी? अच्छी है। भूख लगी है? नहीं तो। तुमने सुबह से कुछ खाया? नहीं तो। चलो कुछ खाते हैं। अच्छा पिंकी, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। यार तुम मुझ पर इतना क्यों पैसा खर्च करती हो? जो सुबह कपड़े पहने हुए थे ना, वो भी आप ही ने दिलाए हुए थे। पता नहीं यार, मैं आपके पैसे कब लौटा पाऊंगा। पवन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। ये तो मुझे पता है। चले अब घर चलते हैं। चलो। आगे पिंकी बेटा, जी डैडी। बैठो। हाँ, तुम्हारे लिए खुशी का दिन है। खुशी का दिन? हाँ। वो कैसे? अरे वो अपना प्रदीप है ना, पड़ोसी, तो वो आ खुशी था। क्या बात है? वो तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर रहा था। और बेटा एक नहीं, तीन रिश्ते लेकर आया है। मुझे तो तीनों बहुत पसंद है और तीनों विदेश में रहते हैं। तीनों के फोटो अंदर रखिए रूम में और जाकर देख लो और फिर मुझे बता देना। डैडी, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कौन है वो? पवन नाम उसका। तुम्हारे साथ पढ़ता है? नहीं तुम अंदर जाओ। डैडी, वो बोला ना तेरे को, अंदर जाओ। हेलो। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। और हाँ, कार्ड जरूर देना। मैं शादी में आऊँगा और नाचूंगा भी। वो कौन सा गाना था? हाँ, चांद वाला मुखड़ा। पवन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। कुछ सोचो ना। चलो हम आके शादी कर लेते हैं। नहीं पिंकी, हम भाग कर शादी नहीं कर सकते हैं। अगर भाग के शादी की ना, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का क्या? उनकी तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तुम सब लड़के ना एक जैसे होते हो। लड़की की भावना के साथ खेलते हो। प्यार तो करते पर निभाते नहीं हो। ठीक है, कर लूंगी शादी। अगर मैं मरी ना तो मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, याद रखना। ठीक है, तो क्या ठीक है? करते हैं ना दोनों क्या? शादी। ठीक है, तो कल मंदिर में करते हैं शादी, सुबह 10 बजे। ठीक। चलो चलो। कहाँ गई थी? डैडी, मैं वो लाइब्रेरी गई थी। मैंने तुम्हारे टीचर के पास फोन किया था। उसने तो बोला कि तुम कई दिनों से वहां पर नहीं जाती। डैडी, मैंने आपको बताया था ना, वो पवन। क्या डैडी डैडी लगा रखा है? मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ गई थी। डैडी, मैंने आपको बताया था मैं किसी से प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे बोला था ना कि आज के बाद उससे नहीं मिलना, लेकिन फिर भी मिली। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैंने आपको 3 लड़कों की फोटो दी थी, उसमें से आपको एक भी पसंद नहीं किया। मैं शादी उसी से करूंगी।
बदतमीज, अपने बाप से जमाना रखे। आज से तेरा बाहर जाना बंद और तेरा मोबाइल भी बंद। अब मैं चाहूंगा वहां पर तुम्हारी शादी होगी, समझे? बेटा अपने मम्मी पापा से कब मिला रहे हो? आई एम सॉरी अंकल, क्यों बेटा? मैं अनाथ हूँ अंकल। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं अंकल। वैसे क्या हुआ था तुम्हारे मम्मी पापा के साथ? अंकल जब मैं 5 साल का था, मेरे जन्मदिन के ऊपर मम्मी पापा मेरे लिए गिफ्ट देने गए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। ओहो, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। अंकल आंटी कहाँ है? सॉरी बेटा, अब वो हमारे साथ नहीं रहती। क्यों अंकल? सॉरी बेटा, जब पिंकी 7 साल की थी ना, तो वो हमें छोड़कर चली गई थी और किसी और से शादी कर ली थी। तब के बाद पिंकी का बाप भी मायूं और माँ भी मायूं। अब मुझे चलना चाहिए अंकल, काफी टाइम हो गया है। चलो ठीक है बेटा। अरे सुनो बेटा, हाँ अंकल। अगर कहते हो तो मैं पिंकी की और तुम्हारी शादी करवा दूं? जी अंकल, उससे पहले मैं पिंकी को कहीं घुमाना चाहता हूँ, जिससे हम दोनों एक दूसरे को समझ भी लेंगे और जान भी लेंगे। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम कल ही चले जाओ। नहीं अंकल, 1-2 दिन बाद जाएंगे, अभी मुझे कुछ काम है। चलो ठीक है बेटा, जब दोनों आओगे ना तुम, तो तुम्हारी सगाई करवा दूंगा। थैंक्स अंकल, अब मुझे चलना चाहिए। चल ठीक है। डैडी, मुझे माफ कर दो डैडी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा मैं कहता था ना, जो ये प्यार करते हैं ना, ये प्यार का नाटक करते हैं, ये प्यार के रिश्ते को निभाते नहीं। हाँ डैडी, नहीं निभाते। आप जिससे बोलोगे मैं उससे शादी करूंगी। ठीक है बेटा, कल एक लड़का आपको देखने के लिए आ रहा है घर पे और उससे शादी कर लेना कल। ठीक है। हाय पिंकी, आइए बैठिए। क्या लोगी पिंकी, चाय कॉफी या जूस? वेटर 2 गिलास जूस लेके आना। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जी, आपको जो पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। क्या?
मैं तैयार हूँ, आपको जो पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको किसने बताया कि मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा? थैंक यू। लीजिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता था। वैसे भी मुझे सवाल जवाब करने नहीं आते। अगर आप कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। जी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये सब नहीं कर सकती पंकज, I'm sorry। जब कोई लड़का शादी के लिए किसी लड़की से मिलता है ना, उदास फील करती है। पर मैं गलत था, लेकिन मैं खुश हूँ तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। अरे इसकी हालत हुई कैसे? पवन, ये सब हुआ कैसे? मैं मंदिर में आ ही रहा था,